हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज़ चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का एक लेक है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ये लेक अपनी बाउंड्री बनाती है बे ऑफ बंगाल के साथ। तो जो लेक है, लेक के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे जितने भी गांव हैं उन गांव के मोस्ट ऑफ द लोगों का जो व्यवसाय है वो है फिशिंग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि ये आंदोलन क्यों हुआ। इस सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो ये है प्री इंडिपेंडेंस सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ चिल्का लेक। उस वक्त जो चिल्का लेक में कौन फिशिंग करेगा, कितनी % फिशिंग रहेगी, ये कास्ट के बेस पे डिसाइड होता था। तो ये 5 मेजर कास्ट है जो वहाँ पे फिशिंग करती थी। उस वक्त जो लेक है वो किंग के कंट्रोल में होती थी, तो लोग इसको एक्सेस करने के बाद जो है किंग को कुछ रॉयल्टी पे कर देते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर आ गई। उसके बाद गवर्नमेंट फिशरमैन को लेक प्रोवाइड करती थी लीज पे थ्रू आंचल अधिकारी। ये प्रोसेस चलता रहा टिल 1959। फिशरमैन के सारे राइट्स नहीं प्रोटेक्ट हो पा रहे थे, तो नई स्कीम लाई गई। नई स्कीम में सेंट्रल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई। ये क्या करती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से लेक को लीज पे लेती थी और फिर उस लीज पे ली गई लेक को फर्दर लीज पे देती थी फिशरमैन को या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव ग्रुप्स को। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर भी काम नहीं आया क्योंकि इसमें भी इलीगल एक्टिविटीज़ होने लगी। जैसे कि जो काम अभी सेंट्रल सोसाइटी यानी कर रही थी लीज पे देने का फिशरमैन को और प्राइमरी कोऑपरेटिव ग्रुप्स को, जितना कि स्ट्रक्चर बनाया गया था, पर ये लोग क्या करते थे, फिशरमैन फर्दर आगे किसी और को लीज पे दे देगा और ये आगे फर्दर किसी और फिशरमैन को देगी और वो फिशरमैन फर्दर किसी और को लीज पे दे देगा। इसके साथ साथ ही लेक के अराउंड इलीगल एनक्रोचमेंट होता जा रहा था। प्रॉन कल्चर बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फिशरमैन थे उनके लाइवलीहुड को खतरा बन गया और इसके साथ साथ ही जो लेक का इकोसिस्टम था वो भी ख़राब होने लगा। इन सभी कारणों से कई सारे फिशरमैन और नॉन फिशरमैन का लाइवलीहुड छिन गया था। इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ एग्रीमेंट शेयर करके एक प्रोजेक्ट बनाने की सोची, इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म प्रोजेक्ट। और पूरा का पूरा चिल्का बचाओ आंदोलन इस इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हुआ है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ तो वहाँ के आसपास के लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा इसके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया स्टूडेंट्स ने अपनी यूनियन बनाई, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन थी मीट द स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने जगह जगह जा कर के लोगों को अवेयर करवाया कि किस तरीके से आप लोगों के साथ स्टेट इनजस्टिस कर रही है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए किस तरीके से हार्मफुल है, आपके लाइवलीहुड को छीन लेगा। उसके बाद इन स्टूडेंट यूनियन ने अपने साथ साथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन को लिया, डिबेट्स करवाई, पब्लिक ओपिनियन लिए। लोकल ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी CMM, चिल्का मत्स्यजीवी महासंघ। ये अराउंड 122 गांव के फिशरमैन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो धीरे धीरे इसके साथ और भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ती गई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड श्रिम्प फार्म प्रोजेक्ट से होने वाले इन्वायरमेंटल हज़ार्ड के बारे में सोचने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लेक पे, क्या इफ़ेक्ट इसके लेक के एडजेसेंट एरियाज़ जो विलेज वगैरह है उन पे क्या क्या असर पड़ेगा। चिल्का बचाओ आंदोलन जनवरी 1992 में स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। फार्मर्स बहुत ज़्यादा आए फिशरमैन का सपोर्ट करने के लिए। चिल्का बचाओ आंदोलन ने धीरे धीरे इंटरनेशनल अटेंशन ली। किस चीज़ के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। और ये सारी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड किया कि चिल्का को जो है चिल्का लेक को एक एंडेंजर्ड वेटलैंड घोषित कर दिया जाए ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी और जो इफ़ेक्टेड लोग थे उन सभी ने इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न बताए। इसमें बहुत सारे कंसर्न्स थे, जैसे कि 26 गाँव के लोगों का कहना था कि हम ट्रेडिशनली यहाँ पे फ़िशिंग करते आ रहे हैं, अगर टिस्को जैसी बड़ी कंपनीज़ जो है यहाँ पे फ़िशिंग करने आ जाएगी तो फिशरमैन क्या करेगा। और इसके साथ साथ ही लोगों ने ये किया कि अगर डैम्स बन जाएंगे उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आएगी और डैम्स बनने से फ़िश का फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्रीडिंग सीज़न में प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये लेक
को पॉल्यूट करेगा और अल्टीमेटली फिशेस की डेथ होगी। तो जो चिल्का बचाओ आंदोलन था, इसका जो मेन मोटिव था, मेन फोकस था, वो टिस्को नहीं था। इसका मेन फोकस था नोशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है वो किसकी प्रायोरिटी होनी, उसमें क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें एक एग्रीमेंट, एक बिजनेस प्रायोरिटी होना चाहिए, या जो गरीब लोग हैं उनकी आजीविका प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस आंदोलन ने स्टेट और पुअर के बीच का जो रिलेशन होता है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और स्टेट को ये बताया कि एक प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए।